बात अब छत्तीसगढ़ की ही करेंगे, जहां पर महादेव वेटिंग ऐप मामले को लेकर एक नया मोड़ सामने आया है। ईडी की दूसरी चार्जशीट में छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल का नाम सामने आया और ऐसे में अब पूर्व सीएम भूपेश बघेल की मुश्किलें भी यहां पर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। तो 508 करोड़ रुपए के लेन देन का यह पूरा मामला है। ईडी ने कोर्ट में बताया है कि आरोपी आसिम दास अपने पुराने बयान पर ही कायम है। आसिम दास ने कहा था कि उसे भूपेश बघेल को नकदी डिलीवर करने के लिए भेजा गया था। ईडी के अधिकारी ने जेल जाकर आसिम दास का बयान भी लिया था और आसिम दास पहले अपने बयान से मुकर चुका था, लेकिन अब उसने दोबारा से वही पुराना राग अलाप लिया है और इस बयान के आधार पर अब लगातार जो मुश्किलें हैं वो भूपेश बघेल की यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। तो महादेव बैटिंग ऐप मामले को लेकर अब ईडी का शिकंजा यहां पर कसता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर ईडी की दूसरी चार्जशीट में पूर्व सीएम भूपेश बघेल का नाम सामने आया है। तो 508 करोड़ के लेन देन का यह पूरा मामला, जिसमें मुख्य आरोपी आसिम दास ने एक बार फिर से भूपेश बघेल का नाम लिया है। इससे पहले भी उसने भूपेश बघेल का नाम लिया था, लेकिन बीच में वो अपने बयान से मुकर गया था। लेकिन अब उसने इस पूरे मामले को लेकर एक बार फिर से पूर्व सीएम भूपेश बघेल का नाम लिया है और ऐसे में भूपेश बघेल का नाम सामने आने के बाद अब वो मुश्किलें यहाँ पर भूपेश बघेल की बढ़ती हुई नजर आएंगी। तो 508 करोड़ रुपए के लेन देन का ये पूरा मामला महादेव बैटिंग ऐप, जिसको लेकर अब छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से सियासत गरमाती हुई नजर आएगी। तो ईडी के अधिकारी ने जेल जाकर आसिम दास का बयान लिया था और आसिम दास ने एक बार फिर से पूर्व सीएम भूपेश बघेल का नाम लिया है। तो महादेव बैटिंग ऐप मामले में एक नया मोड़ सामने आया है, जहां पर एक बार फिर से भूपेश बघेल का नाम सामने आया है। तो 508 करोड़ रुपए का लेन देन का यह पूरा मामला महादेव बैटिंग ऐप, जिसको लेकर लगातार छत्तीसगढ़ की राजनीति भी गरमाई हुई थी और इस पूरे मामले में ईडी ने कोर्ट को यह बताया है कि आसिम दास अपने पुराने बयान पर ही कायम है। जिस तरीके से वो लगातार अपने बयान में पूर्व सीएम भूपेश बघेल का नाम ले रहा था, नाम का जिक्र उसने किया था और बीच में भले ही वो मुकर गया था, लेकिन एक बार फिर से उसने भूपेश बघेल का नाम लिया और ऐसे में अब पूर्व सीएम की मुश्किलें यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आएंगी। तो जो नई चार्जशीट सामने आई है ईडी के, उसमें भूपेश बघेल का नाम भी सामने आया है। तो महादेव बैटिंग ऐप, जिसको लेकर अब पूर्व सीएम की यहाँ पर मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएंगी और राजनीति भी अब इस पूरे मामले को लेकर देखी जाएगी। महादेव बैटिंग ऐप मामले में एक नया मोड़ फिर से सामने आया। लगातार ये पूरा मामला देश भर में सुर्खियां बटोर रहा था और एक बार फिर से पूर्व सीएम भूपेश बघेल का नाम सामने आने के बाद लगातार राजनीति भी अब इस पूरे मसले पर देखने को मिलेगी, जहां पर आसिम दास, जो कि मुख्य आरोपी था इस पूरे मामले का, ईडी ने उसको गिरफ्तार किया था और जब उससे बयान लिया गया तो उसने पूर्व सीएम भूपेश बघेल के नाम का जिक्र किया था और फिर उसके बाद जब उससे दोबारा बयान लिया गया था, हालांकि उस समय वो मुकर गया था, लेकिन एक बार फिर से उसने अपने बयान में पूर्व सीएम भूपेश बघेल का नाम लिया है और ऐसे में अब भूपेश बघेल के यहाँ पर मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएंगे। और वहीं ईडी पर अब जब सियासत तेज हो गई है, तो वहीं कांग्रेस के पूर्व सीएम के खिलाफ संयंत्र के आरोप पर रामविचार नेताम का पलटवार भी सामने आया है। उन्होंने कहा यदि गड़बड़ी नहीं हुई है तो उन्हें डरने की क्या बात है और गड़बड़ी हुई है तो ईडी आईटी सब जांच करेंगे, अपराधियों को कैसे छोड़ देंगे। जांच एजेंसी अपना काम तो करेंगे ही और संवैधानिक उन्हें जो भी अधिकार मिला हुआ है उसके आधार पर ही कार्रवाई की जाएगी। जहां रामविचार नेताम ने ये बयान दिया है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यदि गड़बड़ी नहीं हुई है तो डरने की क्या बात है और जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, अपराधियों को कैसे छोड़ दें उन पर कार्रवाई जरूर होगी। जहां जांच एजेंसी अपना काम तो करेंगे ही, रामविचार नेताम ने ये पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, यदि गड़बड़ी नहीं हुई है तो डरने की क्या बात है। या अगर गड़बड़ी नहीं हुई है तो उनको डरने की बात क्या है, और गड़बड़ी है तो ईडी हो या फिर आईटी डिपार्टमेंट हो, ये सब तो जांच तो करेंगे ना, कि ऐसे छोड़ दें। उसके लिए तो एजेंसियां बनी हैं तो अपना काम वो करेंगे। उनकी जो दायरा है
संवैधानिक जो उनको अधिकार जो प्रदत्त है उसके तहत ही तो कार्रवाई करेंगे। ये अगर गड़बड़ी। वहीं जहां कांग्रेस के पूर्व मंत्री द्वारा यहां पर बयान दिया गया है, रामविचार नेताम ने कहा कि जांच एजेंसियां अपना काम कर रही है, जांच कर रही है। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ रायपुर से दामिनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दामिनी, बेटिंग ऐप मामले को लेकर जिस तरह से पूर्व सीएम भूपेश बघेल का लगातार नाम सामने आ रहा था, उसको लेकर अब एक नया मोड़ भी सामने आया है, क्या कुछ अपडेट इसको लेकर? बता दें कि ईडी के द्वारा जो कार्रवाई की जा रही थी उसे लेकर अब एक नया मोड़ जो है वो सामने आ चुका है, क्योंकि जिस प्रकार से जो आरोपियों को गिरफ्तार पुलिस के द्वारा किया गया था, ईडी के सामने जिन्होंने अपने जो है एक तरह से बयान दर्ज कराया था, उन्होंने जो है सीधे तौर पर बयान में जो है एक नया बयान सामने आया है, जिसमें पूर्व सीएम भूपेश बघेल का नाम सामने आ रहा है। और ऐसे में इसे लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत जो है वो गरमाते नजर आ रही है। आपको बता दें कि प्रदेश में जो है भाजपा और कांग्रेस एक बार फिर ईडी को लेकर आमने सामने जो है नजर आ रही है। आपको बता दें कांग्रेस की ओर से साफ तौर पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि ईडी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर काम करती है, तो वही भारतीय जनता पार्टी का यह कहना है कि यदि गड़बड़ी नहीं है तो डर क्यों रहे हैं, कार्रवाई होने अगर कार्रवाई की जा रही है तो ईडी के द्वारा तो क्यों डर रहे हैं, यदि वह ठीक है तो तमाम ऐसे बयान है जो सामने आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं ईडी को लेकर जो सियासत है वो और भी गर्मा सकती है। आने वाले समय में ये कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से नाम सामने आए हैं कांग्रेस की ओर से पूर्व सीएम भूपेश बघेल का, तो तमाम ऐसे और नाम है जो सामने आ सकते हैं। और इसे लेकर भी जो सियासत है वो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में गरमाते नजर आ सकती है। लोकसभा चुनाव के ठीक पहले इस प्रकार से नाम आना मतलब कहीं ना कहीं आने वाले समय में कांग्रेस को भी इसका खामियाजा जो है वो भुगतना पड़ सकता है। बिल्कुल दामिनी, लेकिन इस पूरे मसले को लेकर लगातार राजनीति भी देखने को मिल रही है। जिस तरीके से जो मुख्य आरोपी है आसिम दास, पहले वो बयान में पूर्व सीएम का नाम लेता है, हालांकि बाद में वो मुकर जाता है, लेकिन एक बार फिर से उसने पूर्व सीएम का नाम लिया है। बता दें कि ईडी के द्वारा जो चार्जशीट पेश की गई है उसमें साफ तौर पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल का नाम जो है वो दिया गया है। और ये कहा जा रहा है कि आने वाले समय में कहीं ना कहीं इसे लेकर सियासत जो है वो गरमा सकती है। आपको बता दें कि जिस प्रकार से ये मामले की यदि हम बात करते हैं तो मामला पूरा जो है 12 दिसंबर को जो है एक तरह से बयान दर्ज कराया गया था, जिसमें उन्होंने जो है पुराने बयान से मुकर गए थे। और उसके बाद फिर 3 नवंबर को जो बयान दर्ज कराया था वो प्रभावशाली व्यक्ति के द्वारा जो है दबाव बनाए जाने का जो एक तरह से बात है वो सामने निकल कर आई थी। और आपको बता दें कि इस पर जो है लगातार ये भी बातें सामने आ रही है कि 539 करोड़ रुपए का जो है पूर्व सीएम भूपेश बघेल को पहुंचाने का ये बयान जो है वो सामने आया है, जिसमें महादेव बेटिंग ऐप के जरिए जो है कहीं ना कहीं इसमें जो है और भी आने वाले समय में कई बड़े खुलासे जो है वो हो सकते हैं। अभी भी कोर्ट में पूछताछ जो है की जाएगी और पूछताछ के बाद जो है पूरे मामले में खुलासा होगा कि आखिर क्या कुछ चार्जशीट में दिया गया था और आने वाले समय में ईडी के द्वारा जो चार्जशीट पेश की गई थी उसमें और कौन कौन से नाम जो है वो सामने उजागर हो सकते हैं। बिल्कुल दामिनी, और इस पूरे मामले को लेकर बड़े खुलासे भी हो सकते हैं, बड़े नाम भी इस पूरे मामले में सामने आ सकते हैं। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद, बने रहिएगा आप हमारे साथ, आगे भी हम आपके साथ चर्चा करेंगे।